नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं MTS का सॉल्व पेपर, जिसमें हम मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये तीसरा सेट होगा जो हम कर रहे हैं। 2 सेट आप लोगों ने इतना डिमांड किया था तो मैंने 2 सेट प्रोवाइड किया। उसके बाद इतनी डिमांड आई कि सारे सेट करवाओ, तो मैं जल्दी से कोशिश करूँगा कि सारे सेट करवा दूँ, क्योंकि आप अगर चाह रहे हैं और आपका फ़ायदा हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ सारे सेट जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिए जाएँ। ठीक है, तो मेरे पास जो 6 से लेकर 10 तक, यानी कि 10 मई से अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है MTS CHSL CGL के लिए, जिसमें हम 20 टॉपिक्स करेंगे 20 डेज़ में, एक दिन में एक क्लास, और 22-25 क्वेश्चंस करेंगे उसमें। और वो सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे। प्रीवियस ईयर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए वही होंगे। तो वो बहुत हेल्पफुल क्लास होने वाली है। उसका नाम रैंकर्स रखा गया है उस बैच का। तो बहुत अच्छे से उस बैच को रन करेंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। अगर आपने कोर्स कर लिया होगा तो प्रीवियस ईयर के साथ वो क्लास करने के बाद आपका स्कोर श्योरली बूस्ट होने वाला है। ठीक है, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पे ये वीडियो जा रही हैं, तो शेयर करना आपकी फ़र्ज़ है। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने एंड पे 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी CGL मेंस वाली सीरीज़ भी चल रही है, जिसमें हम टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स कर रहे हैं, वो भी चल रही है। ये वाली भी हो जाएगी, क्लास भी हो जाएगी। तो आई थिंक मोर देन एनफ कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा और आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपके ऊपर है बाकी चीज़ें कि आप कितना मेहनत से पढ़ते हो, कितनी शिद्दत से पढ़ते हो। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। और ईमानदारी से ये क्लासेज अगर अच्छे से कर ली तो 100% मैथ्स में स्कोर आपका होगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छे से करके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप डिमोरल फील करोगे, सारी वीडियोज़ में अपना स्कोर, अपनी जर्नी, अब कौन सी सीरीज़ बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। तो आप जाके वो सारी चीज़ें भी देख सकते हो। और अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स पढ़ना है, तो आपको इस चैनल को विजिट करना ज़रूरी भी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इस चैनल को इतना यूजफुल कंटेंट से मैं भर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया, जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है टेलीग्राम चैनल की। और अगर आपका कोई पर्सनल डाउट रह जाता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम ID भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट, आप लोग कह रहे थे प्लेलिस्ट बना दो MTS सॉल्व पेपर्स की, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाके उधर चेक कर सकते हो। उधर एक तरफ से वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, इतना आपको सहना पड़ेगा, है ना। और जो क्लासेज होंगी वो बाइलिंगुअल होंगी, तो उसके लिए टेंशन ना लो। हिंदी अंग्रेजी दोनों में कंटेंट टाइप हो रहा है। ठीक है, कहा गया एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2070 एट अ 15% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1890 देन व्हाट विल बी गेन और लॉस परसेंटेज। कहा गया 2070 में अगर किसी वस्तु को बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है। अगर हम 1890 में बेचें तो गेन या लॉस परसेंटेज क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो, अगर कोई चीज़ 15% प्रॉफिट पे बेची जाती है, इट मीन्स कि 115% पे वो बेची जाती है। 115% आपको दिया गया 2070, यानी किसी वस्तु का 115% 2070 आपको दिया गया है। ठीक है, 23 से काट दो, 23 पचे 15, 23 से काटोगे 23 नवैया 207, 23 जीरो 0, यानी कि 1% बराबर हो गया 18। 1% 18 हो गया। अब बेची कितने की गई है? 1890 की। अगर 18 रुपये बराबर 1% हो गया तो 1890 कितना हो जाएगा? इसका 105 गुना इधर कर लो, इसका 105 गुना इधर कर लो। यानी अगर 18 बराबर 1% है तो 1890 बराबर कितना हो जाएगा? 105%। यानी वस्तु बेची कितने की गई है? 105% की। आपको दिया गया कि कोई वस्तु जब 2070 में बेचते हैं तो 15% का प्रॉफिट होता है, यानी 115% 2070 के बराबर हो गया, 1% 18 के बराबर हो गया। तो 1890 में बेचेंगे यानी कि 105%। अगर इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 105% आ जाएगा। यानी हमने वस्तु को 105% में बेचा है, यानी 100% में खरीदी गई, 105% में बेचा गया, यानी क्या हुआ? 5% का क्या हुआ? गेन या प्रॉफिट। 5% का क्या हो? गेन या प्रॉफिट। सबसे आसान तरीका है करने का। ठीक है, तो आपको बस ये निकालना है कि 1% कितने के बराबर है और बेची गई कितने में, तो आप कहेंगे 105% में। 100% में खरीदी गई, 105% में बेची गई, कितने का प्रॉफिट? 5% का। राइट। कहा गया कि कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जिसको 5 बढ़ाया जाए तो 12, 15 और 30, 12, 18 और 30 से डिविजिबल हो। अब आपको देखना है 12, 18 और 30 से डिविजिबल बनाना है, यानी 12, 18 और 30 के टेबल का होना चाहिए, यानी 12, 18 और 30 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12, 18 और 30 का एलसीएम ले लो। 12, 18 और 30 लिखो। 6 से काटोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 6 से काटोगे ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 2, 3, 5 में कोई कॉमन नहीं है तो 5, 3, 2, 2 से काटोगे, 3 से काटोगे 5, यही 1, 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 दूना 12,
या 36 पंचे 180, यानी 180 सबसे छोटी संख्या होगी जो 12, 18 और 30 से डिविजिबल होगी। 180 विल बी द लीस्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई 12, 18 और 30। अब 180 अगर 12, 18 और 30 से डिविजिबल है तो आपसे कहा कि कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी जिसको 5 बढ़ाने के बाद, यानी 5 बढ़ाने के बाद 180 प्राप्त हो, तो वो संख्या कितनी होगी 180 माइनस 5 यानी कि 175। यानी 175 वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसको 5 बढ़ाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी यानी 180 वो 12, 18 और 30 से डिविजिबल होगी। दैट्स ऑल। कोई अगर कहता है सिंप्लीफिकेशन में समझा दो, क्या समझाना है आपको? ऑफ सबसे पहले सॉल्व करना होता है, पहले ब्रेकेट देखना होता है, फिर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ऑफ दिख रहा है इसका मतलब गुणा होता है, 3 से 1 कटा 3, 2 से 4 यानी 3/2 लिखा हुआ है, धन 1/2 डिवाइडेड बाई 5/4 तो यानी 1/2 और डिवाइडेड का मतलब होता है पलट के गुणा कर दो यानी गुणे 4/5 लिखा हुआ है। नीचे अगर हम बात करें तो ये लिखा है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/3 4/3, तो ये कट गया, 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में कट गया, यानी आपका नीचे 1 बचा तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। ऊपर अब सॉल्व कर लो, पहले गुणा करोगे तो 1/2 से 4/5 में गुणा करोगे 2 हो जाएगा यानी 3/2 धन 2/5 बच रहा है यानी 3/2 प्लस 2/5 बच रहा है यानी 15, 4, 19/10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। कहा गया बार ग्राफ गिवन बिलो प्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट, यानी कि 10 स्टूडेंट है जिनका किसी सब्जेक्ट में ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी प्राप्त किए गए अंक जो हैं वो दिए गए हैं। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया व्हाट द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, यानी एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, सम कर लो सबके मार्क्स का, जितने स्टूडेंट्स है उससे डिवाइड कर दो, यानी स्टूडेंट्स कितने हैं 10, यानी सबको जोड़ के 10 से डिवाइड करना है। अब जोड़ लो तो 92, 88 कितना हो जाएगा 180 और 87 267 और 4 271 और इसमें 90 और जोड़ दोगे तो 361 और 9 370 और 90 460 557 563 641 646 और 80 जोड़ दोगे, 646 में 80 726 826 और एक 827 और इसमें 90 जोड़े 917 919 के करीब आएगा। 917 हमारा आ रहा है, फिर से चेक कर लेते हैं। 1 5 6 612 7 19 9 28 4 32 7 39 8 47 2 49, हाँ यहाँ पे 919 होगा। ठीक है, 919 को 10 से डिवाइड कर देंगे यानी आपका आ जाएगा 91.9। आपको ऐड कर लेना है, ऐसे जैसे मैंने ऐड करा ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं 2 8 10 7 17 4 21 9 30 और 7 37 6 43 5 48 1 49 के 9 हासिलाई 4 9 4 13 8 21 8 29 9 38 और 9 47 9 56 और 8 64 8 72 9 81 के 1 हासिलाई 8 और 8 1 9, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि एमटीएस के पेपर बहुत आसान होते हैं उनको मैं बता दूं कि सारे क्वेश्चंस आपके सीएचएसएल और सीजीएल में भी पूछे जाते हैं। और मेरे एमटीएस वाले उन भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूं जिन लोगों को लगता है कि सीएचएसएल और सीजीएल में कुछ अलग पूछा जाता है, बिल्कुल नहीं पूछा जाता। बस इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेशंस हो सकता है कई बार बढ़ा दें, अदरवाइज सेम डिट्टो मतलब क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर आप एमटीएस या किसी भी एग्जाम की एसएससी की तैयारी करें, मैथ्स आपने पढ़ा है तो आप एमटीएस सीएचएसएल और सीजीएल तीनों दे सकते हैं अच्छे से। मेंस में थोड़ा सा लेवल अप जाता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ता है, हालांकि जो मेंस अभी हुआ था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। कहा गया ए इज 20% मोर देन बी, आप ए बी सी लिख लो। पहले ए जो है कहा गया 20% ज़्यादा है बी से, यानी बी को अगर हम 100 लेते हैं, या पहले ऐसे करो, पहले कहा गया ए इज 20% मोर देन बी विच इज 25% लेस देन सी, यानी आपको सी अगर 100 ले तो सी से 25% लेस है बी, यानी कि 75 है बी, और इससे 20% ज़्यादा है ए, यानी 75 से 20%, 75 का 20% 90 हो जाएगा, यानी कि ए 90 है। तो आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बिटवीन ए एंड सी, यानी कौन सा ट्रू होगा। आपको दिया गया ए 90 है, सी 100 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ऑप्शन में पुट करिए तो ए बराबर 90 और 0.9 से निकालेंगे, 0.9 से इसमें गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा 1 0, 9 गुणे 10 90 हो जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ए बराबर 0.9 से हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन देख लो, कहा गया ए मिक्सचर हैज मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 8:3, इफ 3 liters ऑफ वाटर इज एडेड टू इट देन द न्यू रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:1, व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली इन द मिक्सचर इनिशियली। कहा गया एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर यानी दूध और पानी का अनुपात शुरुआत में 8:3 है। ठीक है, 8:3 है। कहा गया इसमें 3 लीटर
क्या ऐड किया जाता है, पानी ऐड किया जाता है। 3 लीटर हमने पानी ऐड कर दिया और कहा गया जो न्यू रेशियो है वो 2:1 बन जाता है, 2:1 बन जाता है। तो कहा गया व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर रिस्पेक्टिवली इन द मिक्सचर, यानी कि इनिशियल में जो अनुपात था मिल्क और वाटर का वही जो 8:3 दिया गया था। तो आपसे पूछा गया कि इनिशियल मिक्सचर में मिल्क कितना था, वाटर कितना था। अब आपको बेसिकली कुछ करना नहीं है। आप जब ऐसा दिया जाए कि कुछ ऐड किया जाता है कुछ निकाला जाता है तो आपको क्या काम करना है, आप ऐसे देखो कि भैया अगर 8x था तो ये 3x रहा होगा। हमने 3 लीटर ऐड कर दिया क्या, वाटर। तो रेशियो कितना हो गया, 2:1। 2:1 कहने का मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 है, यानी कि 8x इसका 2 गुना, यानी कि दूध की मात्रा वाटर की मात्रा की 2 गुनी है। या हम कह सकते हैं कि जो दूध की मात्रा है वो वाटर की मात्रा की 2 गुनी है, या इसको दूसरे लैंग्वेज में कहें तो कहें वाटर की मात्रा जो है मिल्क की मात्रा की आधी है। अगर मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है तो हम कह सकते हो वाटर जो है वो मिल्क का आधा है। तो वाटर कितना है, 3x + 3, ये मिल्क का आधा यानी 8x का आधा यानी 4x। 3x + 3 = 4x। 3x को इधर ट्रांसफर कर देंगे यानी x = 3। अब x = 3 मिल गया। तो आपसे पूछा गया था इनिशियल में मात्रा, तो आप कहेंगे मिल्क कितना था, 8x यानी कि 24, और वाटर कितना था, 3x यानी कि 9। तो बताइएगा कि x से मान के कितना सेकंड लगा और कितने कम समय में आपने क्वेश्चन को कर लिया। देखिए आपका इतना ही सोल्यूशन है। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया x से तो बहुत कठिन हो जाता है, x से टाइम लग जाता है। अगर आपको टाइम लगता है इट मीन्स आपकी x वाले कॉन्सेप्ट पे जो क्लैरिटी है कॉन्सेप्ट की वो अच्छी नहीं है। अदरवाइज एक्स वाला सबसे बेटर मेरे हिसाब से होगा। और अगर मेरे अकॉर्डिंग बहुत लोगों ने प्रैक्टिस की होगी एक्स मान के, और पूछिएगा कि उन्होंने अगर 2 महीने समय दिया होगा तो एक्स वाला उनके जो ट्रिक्स वाली अप्रोच है उससे बेटर परफॉर्म करेंगे वो। ठीक है, तो अगर अच्छे से आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप अपनी मेथड को कई बार करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब जैसे पूछ लिया गया कि पहली 7 प्राइम नंबर्स जो हैं उनका एवरेज क्या होगा। अब इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको पहली 7 प्राइम नंबर्स याद होनी चाहिए। तो प्राइम नंबर पहली कितनी होती है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, और कितनी 7 की पूछा गया, और फिर 17 होता है। अब इनको जोड़ के और 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी इनका सम बटे 7 कर दोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। 17, 13, 30, 11, 41, 7, 48, 5, 53, 3, 56, 2, 58। 58 में 7 से डिवाइड कर दो तो 7 8 56, बच रहा है 2, 20 बन रहा है, 7 दूनी 14, 6 60 बन रहा है, 7 9 63 के आसपास आपका एवरेज आ जाएगा 8.29। कहा गया एक आर्टिकल को 810 में बेचने पे 10% का नुकसान होता है। 10% का नुकसान मतलब होता है 90% पे बेचा गया। 90% आपको दिया गया 810। 90% अगर 810 है तो 1% 9 हो जाएगा, 1% 9। अब आपसे कहा गया कि हमें बेचना कितने पे है, 20% के लॉस पे बेचना है। 20% का लॉस मतलब हो जाएगा 80% पे बेचना पड़ेगा। अगर 1% 9 है तो 80% कितना हो जाएगा, 80 × 9 यानी 720 रुपीज़। कहा गया अगला प्रश्न बहुत सुंदर सा है, मेंसुरेशन का है। कहा गया द साइड ऑफ ए क्यूब इज 15 सेंटीमीटर। एक जो घन है उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर की है। अगर व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 175 सेंटीमीटर क्यूब लेस देन दैट ऑफ क्यूब एंड हुज हाइट इज 32 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया एक घन है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर की है, एक घनाभ है जिसका आयतन इस वाले घन का जिसकी भुजा 15 है उससे 175 सेंटीमीटर क्यूब कम है, उसकी जो घनाभ है उसकी ऊंचाई 32 है, तो उसका बेस एरिया यानी कि L × B लंबाई × चौड़ाई निकालना है। तो आप आराम से कर सकते हैं। आप पहले निकालेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है, क्या होता है, घन का आयतन होता है वो साइड का क्यूब है। घन हिंदी में कहने के बाद कन्फ्यूज हो गया, यानी क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, यानी कि वॉल्यूम कितना हो गया 15 का क्यूब। 15 का क्यूब कितना होता है 33 75। 33 75 ठीक है। अब आपको दिया गया कि भैया 33 75 से जो नया वाला वॉल्यूम है यानी क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो इससे 175 कम है, यानी कि हम कह सकते हैं V डैश बराबर 3375 - 175, यानी कि ये हो गया 3200 सेंटीमीटर क्यूब। 3200 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है कि जो घनाभ है उसका हाइट कितना है 32 है। आप लंबाई को L मानिए, चौड़ाई को B मानिए, तो आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है LBH। ये बराबर दिया गया 3200। H 32 है, 32 से 3200 काटोगे 100, L × B यही बेस एरिया हो जाएगी, यानी LB बराबर आपका आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा गया एक आर्टिकल है जिसको 7650 का हम तब बेच पाते हैं अगर 15% और 25% का डिस्काउंट देते हैं। आपसे मार्क्ड प्राइस पूछा गया। देखो मार्क्ड प्राइस को अगर हम MP माने तो MP पे 15% का डिस्काउंट देने का मतलब कितना हो गया मेरे भाई, 15% का डिस्काउंट यानी कि 85% में बेचा गया, यानी 17/20 में बेचा गया। 85/100 कहें या 17/20। फिर 25% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 4 की होती तो 3 की बिकती, और ये बराबर दिया गया विक्रय मूल्य आ गया 7650।
ठीक है। अब आपसे पूछा गया मार्केट प्राइस निकाल लो आराम से। तो देखो 17 से काटोगे 17 चौको 68, 17 पचे 85, ये 0, 3 से काटोगे 150 हो जाएगा। अब MP बराबर कितना आ जाएगा, 150 गुणे 4 600 गुणे 20 यानी कि 12,000। एक ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि 15% और 25% का रिजल्टेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा X% और Y% का रिजल्टेंट होता है X + Y - XY/100। तो 15 और 25 का कितना हो जाएगा, 40 - 375 यानी कि 46.25% डिस्काउंट दिया गया है। आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। 15 25 36 सॉरी 36.25% का डिस्काउंट दिया गया है। यानी आपको 15 और 25 X और Y की जगह पे रखना है। 25 गुणे 15, 15 पचे 375 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करें 3.75, यानी 36.25% का अगर डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितने का गया होगा, 73.75 का, 63.75 का। ऐसे देखो 63.75% का बेचा गया और वही दिया गया आपको 7650। तो आपको 100% निकालना है। ये प्रश्न देख लो, कहा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ योर हॉलो क्यूबॉइड इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया दिया गया एक हॉलो क्यूबॉइड का, यानी कि खोखले घन आपका 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहा गया लेंथ और विड्थ 10 और 8 है। तो आपको निकालना है लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी फिटेड इनसाइड इट। लॉन्गेस्ट स्टिक का मतलब हो गया, देखो मैं आपको कुछ बना के दिखाई दे रहा हूँ। ये आपका घनाभ बना रहा हूँ पहले, ये देखो घनाभ सुंदर सा बना दिया, ये घनाभ हो गया। ठीक है, इसके अंदर लॉन्गेस्ट स्टिक कौन सी रखेंगे, जो इसका डायगनल होगा उसके अकॉर्डिंग, जो ये वाली स्टिक होगी डायगनल वाली, वही हो जाएगी इसकी लॉन्गेस्ट स्टिक जो इसके अंदर पुट की जा सकती है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट स्टिक की लंबाई कितनी होगी, √में L² + B² + H², L² + B² + H²। ये लॉन्गेस्ट स्टिक की लंबाई होगी जो इसके अंदर रखी जा सकती है। आपको दिया गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये होता है, ये बराबर दिया गया 340। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, लंबाई इतनी दी गई, चौड़ाई इतनी दी गई है, पुट कर दो 2 टाइम्स ऑफ 10 × 80, 10 × 8 80 प्लस BH यानी कि 8H और प्लस 10H यानी 18H बराबर 340 आ गया। 2 से कटेगा ये कितना हो जाएगा 170, 170 में से 80 घटेगा 90 यानी 18H बराबर 90 यानी H बराबर 5। अब आपके पास है L, B और H, पुट कर दो वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, कहाँ पे करोगे, यहाँ L² B² H² वाले में, यानी ये लंबाई हो जाएगी L बराबर √ में L² 100 प्लस 64 164 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो जाएगा 189। 189 से 9 बाहर ले लोगे यानी कि 3 बाहर आ जाएगा और 189 ये 21 बचेगा, तो 3√21 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट स्टिक जो इसके अंदर पुट की जा सकती है वो कितनी लंबाई की होगी, L² + B² + H²। ये √ में होगा, यानी इसके डायगनल के बराबर लंबाई वाली जो स्टिक पुट कर पाएंगे वही हो जाएगी लॉन्गेस्ट स्टिक। राइट, कहा गया कि ये सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इन 10 years एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 81 टाइम्स। आपसे कहा गया 3 गुना हो जाती है 10 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो कितने सालों में 81 गुना हो जाएगी। आपको मैंने बताया, देखो पहले बेसिक बता रहा हूँ फिर ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिससे 4 से 5 सेकंड में कर लोगे। अगर प्रिंसिपल P होता तो इंटू 1 + R/100⁻10, यानी 10 सालों में कितना गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, यानी 3P हो जाती है। यानी आपको दिया गया है कि 1 + R/100⁻10 बराबर 3। अब हमें बनाना कितना है, 81 गुना, यानी 3 को 81 बनाना है, यानी इसके पावर 4 चढ़ाना पड़ेगा। अब इसके पावर 4 चढ़ाना है तो इसके पावर भी 4 चढ़ा दो, यानी ये हो जाएगा 1 + R/100⁻40 बराबर 81। अब प्रिंसिपल दोनों साइड में लगा दो, यानी प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100⁻40 बराबर 81P। यानी अगर 81 गुना P से 81P करना है तो कितने साल लग रहे हैं, 40 साल लग रहे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 40 साल। एक तो ये मेथड हो गई। दूसरी मेथड कहती है कि आपको ध्यान रखना है कितने सालों में कितना गुना हुआ, 10 साल में 3 गुना। अब हमें कितना गुना बनाना है, आपको ध्यान रखना है 3 से 81 गुना बनाना है। ठीक है, 81 3 के कितने पावर चढ़ाने पे आता है, आप कहेंगे 3 के पावर 4 अगर करेंगे, यानी 3⁴ तो 81 आएगा। और जो पावर चढ़ेगी उसका टाइम में गुणा कर दो तो एक्चुअल टाइम आ जाएगा, यानी 10 चौको 40, यानी 40 सालों में ये 81 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा प्रश्न पिछले सेट में मैंने करवाया था, लेकिन फिर करवा दे रहा हूँ क्योंकि आप नल्ले हो, आप पढ़ोगे है नहीं। अगर राम और रहीम की जो मंथली इनकम है वो 4:3 है। राम और रहीम की जो मंथली इनकम है वो 4:3 है। ठीक है, लिख दे रहे हैं। कहा गया उनका एक्सपेंडिचर 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। यह है इनकम, यह है एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपसे कहा गया कि वो दोनों 5,000 रुपये बचाते हैं तो उनकी इनकम बताओ। आपसे कहा गया कि 5,000 दोनों बचाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा,
अगर दोनों 5,000 बचाते हैं इसका मतलब दोनों की सेविंग सेम होगी। आप देखो 4 में से 3 घटाओगे तो भी सेम आएगा, 3 में से 2 घटाओगे तब भी सेम आ जाएगा। बस आपको मान लेना है अगर सेम आ रहा है, देखो 4 में से 3 घट रहा है, एक आ रहा है, 3 में से 2 घट रहा है, एक आ रहा है, और दोनों एक बराबर 5,000 दिया गया, यानी एक बराबर 5,000 है। तो आपको 4 रेशियो पता चल गया राम की सैलरी, यानी 20,000 राम की सैलरी हो गई, और 3 रहीम की है, यानी 4 तियाँ 12,000 रुपये हो गई, 5 तियाँ 15,000 रुपये हो गई रहीम की सैलरी। मैंने क्या करवाया, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको दिया गया राम और रहीम 4:3 के अनुपात में कमाते हैं और 3:2 के अनुपात में खर्च करते हैं। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएं तो 4 में से 3 जाके 1 आ रहा है, 3 में से 2 जाके 1 आ रहा है, यानी दोनों बराबर है, और यहाँ पे दिया भी गया है दोनों बराबर, यानी हम मान सकते हैं कि 4 इसकी सैलरी है, 3 यानी 4 ये कमाता है तो 3 ये कमाता है, 3 ये खर्च करता है, 2 ये खर्च करता है। अब आपको एक अनुपात जो आया था वो 5,000 के बराबर है, तो राम की सैलरी हमने 4 अनुपात मानी थी यानी 20,000, और रहीम की सैलरी 3 अनुपात यानी 15,000 हो जाएगी। कहा गया एक बोट है जो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3 घंटे में तय कर लेती है और 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम 5 घंटे में तय कर लेती है। कहा गया स्पीड ऑफ बोट और स्टील मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो निकालना है। आपसे कहा गया कि अगर कोई धारा की दिशा में जाती है तो 60 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकल के आ जाएगी। कितनी हो जाएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड? डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर हो जाएगी 60 किलोमीटर 3 घंटे में, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 किलोमीटर 5 घंटे में, यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि क्या निकालना है? बोट की स्पीड बटे स्ट्रीम की स्पीड, यही आपको निकालना है। आपको पता होगा कि अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है तो बोट की स्पीड बराबर होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, और स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो पुट कर दो, यानी आपका हो जाएगा 20 18 38, अरे बटे दो कट जाएगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये डी प्लस यू यानी 38 बटे 20 माइनस 18 2, यानी 38 बटे 2 यानी कि 19 बटे 1, यही हो जाएगा इनका अनुपात, यानी कि बोट और स्ट्रीम की स्पीड का अनुपात 19:1 हो जाएगा। कहा गया कि सिंपल इंटरेस्ट 9 सालों का एक प्रिंसिपल का 3/5 गुना है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी। एक चीज़ बताओ, 3/5 गुना किसके बराबर होता है? अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ का 3/5 गुना, आपको पता है 1/5 जो भिन्न का होता है वो 20% के बराबर होता है, राइट? तो 3/5 गुना कितना हो जाएगा? 3/5 गुना 60% के बराबर हो जाएगा। 60% ब्याज मिलता है कितने सालों में? 9 साल में। 9 साल में 60%, तो एक साल में कितना परसेंट मिलता है? उसी को हम कहते हैं ब्याज दर, यानी 60/9 हो जाएगा। 3 से ऊपर नीचे काट दोगे तो ये 20/3 आ जाएगा, यानी रेट कितनी आ गई? 3 छके 18 सही 2/3%, 6 सही 2/3%, राइट? चलो काम धाम वाला काम क्वेश्चन आ गया। कहा गया ए कोई कार्य 8 दिन में अकेले कर सकता है, हमने लिख लिया भैया ए 8 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है, हमने ये भी लिख लिया भैया कि बी 21 दिन में कर सकता है। वो दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो कहा गया कितना काम कंप्लीट हो जाता है। बात बहुत आसान सी है, आपको एलसीएम लेना चाहे एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मैं कहूँगा एलसीएम वाले मेथड से ना करें। देखो अगर मैं बात करूँ ए 8 दिन में पूरा कार्य करता है, यानी एक दिन में 1/8 करता होगा। बी 21 दिन में पूरा करता है, यानी एक दिन में 1/21 करता होगा। अगर ये दोनों एक साथ कार्य करें तो एक दिन में 1/8 धन 1/21 करेंगे, यानी कि 29/168 करेंगे। ठीक है, 29/168 करेंगे। अब आपसे कहा गया कि भैया 3 दिन इसने कार्य किया है, 3 दिन अगर कार्य करेगा, एक दिन में इतना करता है, 3 दिन में इसका 3 गुना करेगा, 3 से काट देंगे, 3 × 15 3 × 18 यानी 29/56 कार्य हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन 4th ऑप्शन हो जाएगा, राइट? सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, कितना आसान है भैया। देखो ऑफ कहाँ पे दिख रहा है, डिवीजन कहाँ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, खटाखट कर दो। ऑफ दिख रहा है तो 2 से ये 6 कट गया, यानी ये 6/5 गुड़े 25/18, और गुड़े इसको पलट के 9/5 लिख लो, 9/5 लिख लो। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। ये 6/5, 6 से काटेंगे 6 तियाँ 18, 3 से 9 कटेगा, ये 3 हो जाएगा, 5 × 25 से 5 कट गया, यानी इतने पूरे की वैल्यू केवल और केवल 3 बच रहा है, यानी इतने पूरे की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3/7 डिवाइडेड बाई 9/21 लिखा हो तो इसको गुड़े में लगाओ, इसको 21 लिखो, इसको 9 लिखो पलट के। 3 से ये कटेगा 3 हो जाएगा, 7 या 21 से ये कट के, यानी ये हो गया 1 + 2 माइनस 4/3 धन 3। अब आप देखो 1 + 2 3 और +3 6 माइनस 4/3 बच रहा है, 6 या 18 में से 4 14/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहा गया पहली 6 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा जो 3 की मल्टीपल है। अब देखो 3 की मल्टीपल वाली संख्याओं का एवरेज अगर पूछा जा रहा है तो आपको ऐसे देखना है, 3 6 9 12 15 और 18। अब इसका एवरेज कहा गया तो जोड़ के 6 से डिवाइड कर दो, तो जोड़ो तो ये हो गया 6 3 9 9 18 12 30 15 45 और 16 63। 63 से 6 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 10.5। एक एवरेज ऐसे आ गया। अदरवाइज आप क्या काम कर सकते थे, देखो आप
छः नेचुरल नंबर्स कहा गया है, तो आप एक चीज़ बताओ, 1 से लेके 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अगर मैं 1 से लेके 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज पूछूं तो ये हो जाएगा n+1/2। तो आपको पता होगा प्रथम n नेचुरल नंबर्स का जो एवरेज होता है वो n+1/2 होता है। तो 6 का एवरेज कितना हो जाएगा, 6 + 1/2 यानी कि 7/2 यानी 3.5। और किसकी मल्टीपल होनी चाहिए, 3 के, तो 3 से गुणा कर दो, 3 × 3.5 यानी 10.5। तो जिस मेथड से करना चाहें, अब मान लो यहाँ पे तो हम ऐड कर सकते थे, मान लो आ जाता 60 नेचुरल नंबर्स का सम बताओ, तो आप ऐसे करते ना कि आपको पता होना चाहिए कि मान लो कि प्रथम 60 नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना जो 3 की फैक्टर हो। तो आपको देखना है कि 60 नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना हो जाएगा, 60 + 1/2 यानी कि 61/2 यानी 30.5, ये तो हो जाता। अब 30.5 60 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज हो गया, लेकिन हमें क्या प्रथम 60 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज निकालना था, नहीं, जो 3 की फैक्टर हो उनका निकालना था। तो 3 से गुणा कर देते हैं, यानी आपका हो जाता है 91.5। तो कितना आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये वाली ट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। ये प्रश्न देख लो, कहा गया एक ट्रेन है 600 मीटर लंबी है, प्लेटफॉर्म मतलब 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो आपसे कहा गया लेंथ और स्पीड क्या होगी। देखो मैं इसको अगर कहो तो ओरली करवा दूँ। देखो ओरली कैसे करेंगे, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 50 सेकंड लगती है। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई 900 मीटर हो जाता है तो समय कितना ज़्यादा लगता है, 10 सेकंड का। यानी कि जो 600 से 900 बढ़ के हुआ, यानी कि 300 मीटर जो दूरी हमारी बढ़ी, उसके कारण वो समय कितना ज़्यादा ले रही है, 10 सेकंड। यानी 10 सेकंड का समय वो लेती है 300 मीटर चलने में। यानी उसकी स्पीड कितनी हो गई, 300/10 यानी 30 मीटर पर सेकंड, या 18/5 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड आ गई 108 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपको देखना है, कहा गया कि 50 सेकंड में वो 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। एक चीज़ बताओ, अगर वो 10 मीटर पर सेकंड के यहाँ पे देखो स्पीड कितनी आई थी, 30 में। अगर वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो 50 सेकंड में दूरी कितनी चलती होगी, 30 × 50 यानी 1500 मीटर की। अब 1500 मीटर में 600 मीटर तो प्लेटफॉर्म चलिए, बाकी दूरी कौन सी चली, बाकी दूरी अपने लंबाई के बराबर चली। यानी उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 600 मीटर प्लेटफॉर्म वाला इसमें से निकाल देंगे, यानी 1500 - 600 यानी 900 मीटर उसकी लंबाई हो गई, और स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं करवाता था, बेसिक मेथड से करवाता था। देखो बेसिक जो मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप देखो ट्रिक कितना आसानी से बेसिक से ही करवा दे रहा हूँ। तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि बेसिक अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपको क्या काम पड़ेगा, आपको ये जो ट्रिक्स वगैरह हैं मैं जब बताऊंगा तो आप खुद ही विजुलाइज करोगे कि ये ट्रिक्स तो बेसिक ही है ना। तो वो चीज़ें जब आप समझ लोगे खुद तब आएगी। देखो ये प्रश्न देखो, कहा गया 10 स्टूडेंट्स का किसी सब्जेक्ट में मार्क्स दिखाता है। कहा गया एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय S3 एंड S5 इज व्हाट % लेस देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय S9। कहा गया S3 और S5 द्वारा प्राप्त किए गए एवरेज अंक, S3 और S5 के अंक कितने हैं, 87 और 99 जोड़ोगे तो 186 आ जाएगा। ठीक है, इसका एवरेज निकालना, 2 से डिवाइड कर दोगे, 93 हो जाएगा। यानी 93 आपसे पूछा गया था कि S9 यानी कि 100 से कितना % कम है। तो 100 से 93 कितना कम है, 7 कम है, यानी परसेंट में निकालोगे तो 7% कम है। राइट। देखो कोन का क्वेश्चन है, कहा गया हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, इसकी बेस रेडियस 12 है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी। आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी है तो वो कितने होती है, πRL, जहाँ पे L स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई होती है। अब L कैसे निकलता है, L बराबर होता है √r² + h²। आपको पता है R, आपको पता है h, बेस रेडियस 12 और हाइट 5, तो 12 और 5 का ट्रिपलेट बनता है 13, यानी लंबाई हो गई, मतलब स्लैंट हाइट हो गई 13। अब आप यहाँ पे पुट कर दो, पाई की वैल्यू पाई रख दो, L कितना है 13 गुणे R कितना है 12, 12 × 13 156 × पाई 156 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कर्व्ड सरफेस एरिया कोन के लिए कितनी होती है, πRL। ये प्रश्न देखो, कहा मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय S5 इज हाउ मच % मोर देन एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। आपसे कहा गया कि जो S5 है उसके द्वारा प्राप्त अंक, S5 कहाँ है, ये 99 है, ये सभी स्टूडेंट्स द्वारा प्राप्त अंक के एवरेज से कितना % ज़्यादा है। अभी हमने निकाला था 91.9 एवरेज आया था। पहला क्वेश्चन याद करो इसका, 91.9 से 99 कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे लगभग कितना ज़्यादा है, 8, यानी 7.1, अच्छा 7.1 ज़्यादा है। ठीक है, 7.1 91.9 का कितना % होगा, आपको पता होगा कि 7.1 100 का कितना % है, 100 का 7% है, मतलब 7.1% आएगा। लेकिन ये 100 से कम है, यानी कि 7.1% से ज़्यादा होगा, 7.1% से ज़्यादा होगा, लेकिन क्या 8% से मतलब कम होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई ऑप्शन ऐसा होगा जो 7.1 से बड़ा होगा
और 8 से कम होगा। तो देखो यही ऑप्शन है, या आप डिवाइड करके चेक कर सकते थे। देखो 8 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 8 से गुणा करोगे तो 8 9 72, 8 कम 8 7 15, 8 9 72 1 73। यानी अगर ये 7.352 से बड़ा होता तभी ये मतलब 8% से ज़्यादा होता, लेकिन ये 7.1 ही है, यानी कि 8% से कम होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा कि 7.1 से बड़ा और 8 से कम, तो एक ही ऑप्शन लाई कर रहा है उस रेंज में। जो लोग कहते हैं MTS का पेपर आसान है, CHSL आसान है CGL से, देख लो भैया यही पेपर देख लो, अच्छा प्रश्न, सारे अच्छे प्रश्न दिख रहे होंगे। तो क्या P अकेली टंकी को अगर भरती है तो 7 घंटे में भर सकती है, क्यों उसी टंकी को 13 घंटे में। कहा गया अगर दोनों एक साथ भरें तो कितना समय लगेगा। आपको पता है अगर ए दिन में बी दिन में करता है दोनों एक साथ, AB अपान A+B, यानी 7 गुणे 13 91/7 + 13 20, यानी 91/20, यानी 4 सही 11/20 दिन घंटे लगाएंगे। 1/20 घंटा 3 मिनट, तो 11/20 33 मिनट, यानी 4 आवर्स इधर हो गए, 33 मिनट और, यानी 4 आवर्स 33 मिनट्स लगेंगे उनको एक साथ भरने। ये प्रश्न देख लो, कहा गया फॉर 3 नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 2:3, सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज 4:5। कहा गया सभी का अगर सम 140 है तो सेकेंड नंबर निकालो। आप ऐसे याद रखो, फर्स्ट दिया गया, सेकेंड दिया गया और थर्ड दिया गया, राइट। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 2:3 दिया गया, मैं सुंदर सा लिख दे रहा हूँ, 2 हो गया 3 हो गया, ठीक है। और सेकंड और थर्ड का 4:5 हो गया, यानी 4 अगर ये हो गया तो 5 ये हो गया। अब सबका रेशियो निकाल लो, तो यहाँ पे खाली स्थान 3, यहाँ पे खाली स्थान 4, खड़ा खड़ा गुणा कर दो, तो 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 बचे 15, यानी तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया 8 12 15। अब आप योग निकालो, अगर हम माने पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 12, तीसरी संख्या 15 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 35, जो कि दिया गया है 140। यानी 35 जो रेशियो में है वो वास्तव में 140 के बराबर है, यानी 1:4 के बराबर हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया सेकंड नंबर हमारी 12 आई थी, 1 रेशियो अगर 4 के बराबर है तो 12 चौको 48 के बराबर होगा। मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालने, कितना आसान सा प्रश्न है, लेकिन माध्यिका में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो 2 3 5 7 8 9, 6 भी हो गया, ठीक है। 2 3 5 6 7 8 9, फिर 11 और 13। अब कितनी संख्या है आप जोड़ लेंगे तो 9 संख्या है। 9 संख्या है तो पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 9, जो कि ऑड है। अगर ऑड है तो मीडियन क्या होती है n+1/2 टर्म, यानी मीडियन हो जाएगी 9 + 1/2वां टर्म, यानी 9 + 1/2 टर्म, यानी 9 + 1 10/2, यानी फिफ्थ टर्म कौन सा 1 2 3 4 5, पाँचवा टर्म 7 है, तो आपका आंसर 7 हो गया। और अगर मान लो कि यहाँ पे पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता, तब क्या होता, तब मीडियन होती है n/2 टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, मतलब n+2 + 1th टर्म बाई 2, ये होती है मीडियन। ये जब n इवन होता है तब के लिए। तो मैंने दोनों फार्मूले बता दिए। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फार्मूले सीखने को मिल गए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आती है। तो वीडियो पसंद आती है तो प्लेलिस्ट चेक करो, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको इधर दिख भी रही होंगी, देख लीजिएगा। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मुझे मेंस की क्लासेस रिकॉर्ड करनी है कुछ एक, वो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं 10 से। तो क्लासेस चलनी ही है आपकी रेगुलर क्लासेस, तो इसको फैला देना। बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं जाके